एक बार की बात है, एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में गया और वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो उसने देखा वहीं पर पास में एक शेर का जो बच्चा था वहाँ छूटा हुआ था। वह एकदम नवजात शिशु था, एकदम नया जन्मा हुआ बच्चा था। उसकी माँ वहाँ कहीं आसपास दिख नहीं रही थी। वह जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था उसने देखा कि शायद इसकी माँ आएगी, तो वह दूर झाड़ियों में छुप करके देख रहा था। लेकिन जब उसकी माँ नहीं आई तो शाम को वह उस बच्चे को अपने साथ लेके आ गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस शेर के बच्चे को भी भेड़ों के साथ ही रखना शुरू कर दिया। तो वह जो शेर का बच्चा था वह भेड़ों के साथ ही रहता था और जैसे जैसे भेड़ें रोज जंगल घास चरने जाती थी तो वह शेर का बच्चा भी रोज उनके साथ घास चरने जाता था। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया, तो जिस तरह के आदतें, जिस तरह की हैबिट्स, जिस तरह की गतिविधियां भेड़ों की थी उसी तरह की गतिविधियां शेर भी करने लगा। धीरे धीरे करके शेर बड़ा होने लगा, तो जिस तरह की आवाज़ें भेड़ें निकालती थी उसी प्रकार की आवाज़ें वह शेर भी निकालने लग गया। और करते करते 2 साल 3 साल हो गए और वह जो शेर था वह परिपक्व हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन उसकी आदतें, उसकी गतिविधियां उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की भेड़ों की थी। जिस प्रकार भेड़ें रहती, जिस प्रकार भेड़ों का रहन सहन था, खान पान था, जिस प्रकार उनका एटीट्यूड था, जिस प्रकार भेड़ों की प्रवृत्ति थी वह भी वैसे ही रहता था। एक दिन जब वह शेर का बच्चा भेड़ों के साथ जंगल में चर रहा था तो उसी समय वहाँ पर जंगल का शेर आ गया। तो जब जंगल का शेर आया तो सभी भेड़ें इधर उधर भागने लगी, म्याँ म्याँ करते हुए इधर उधर भागने लगी। तो वह जो शेर था, जो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पला था, वह भी इसी तरीके से म्याँ म्याँ की आवाज़ निकालकर इधर उधर भागने लगा। तो जो जंगल का शेर था, जो राजा था, जो शेर आया था, उसने अपने माथे पर ऐसे हाथ मारा। उसने बोला, यह मैं क्या देख रहा हूँ, यह क्या हो रहा है कि भेड़ें तो भाग रही हैं, मुझे देखकर तो मुझे समझ में आ रहा है कि भेड़ें मुझसे डर रही हैं, तो भेड़ों का डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह शेर क्यों भाग रहा है? यह तो जंगल का राजा, यह तो मेरी तरह ही है। तो शेर को समझ में आ गया कि इसके साथ क्या हुआ। तो शेर उस शेर के बच्चे को, जो कि बड़ा हो चुका था, उसको तालाब के किनारे ले गया। फिर उसके बाद उस जो जंगल का जो शेर था, उस शेर ने जो भेड़ों के साथ चलने वाला शेर था उसके सिर को यूं पकड़ा और अपनी तरफ किया, बोला, देख मैं कैसा हूँ। उसने बोला, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद जो जंगल का शेर था उसने भेड़ों के साथ चलने वाले शेर के सिर को पकड़ा और उसने पानी में ऐसे करके दिखाया, बोल तू देख तू कैसा दिख रहा है। उसने बोला, अरे मैं भी तो आपके जैसे दिख रहा हूँ। तो उसने बोला, मैं यही तो तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि भैया तू भी शेर है, मैं भी शेर हूँ। भेड़ें मुझे देखकर भाग रही हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भेड़ों का भागना वाजिब है, लेकिन तू तो शेर है, देख। तो उसके बाद उस शेर ने दहाड़ मारी। उसने कहा, तू भी दहाड़। बोला, मैं कैसे दहाड़ सकता हूँ? बोला, तू भी दहाड़। तो उसने देखा तो उस जो शेर भेड़ों के साथ चलता था उसने भी दहाड़ मारी। उसने बोला, हाँ भाई मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ। उसने बोला, तुम्हारे जैसा ही नहीं हूँ तो उसने बोला कि हाँ। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसे दहाड़ सकता हूँ। बोला, नहीं तू हमारे जैसे दहाड़ नहीं सकता है, बल्कि तू भी हमारे जैसा ही, तू भी जैसा मैं शेर हूँ वैसे तू भी शेर है, लेकिन तू भेड़ों के साथ रहते रहते भूल गया कि तू शेर है। साथियों, कुछ इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। हम जीवन में हर समय इनसिक्योर रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। हम सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वह आदमी यहाँ पहुँच गया, वह आदमी वहाँ पहुँच गया, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, उसके पास इस तरह की उपलब्धियाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमें ढंग से हिंदी नहीं आती, हमें ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, हम साइंस साइड से नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास तो नहीं, कई सारी कमियाँ हम लोग जीवन में गिनाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र, अर्थात हम भगवान के पुत्र हैं। हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं। हम कुछ भी करने की शक्ति रखते हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की क्षमता है। लेकिन उस शेर की तरह, जो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहता था, वह उनके साथ रहते रहते अपनी शक्तियों को भूल चुका था। उसी प्रकार हम भी आज अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। इसीलिए हमें भी अपनी शक्तियों को समझना है। हम कुछ भी कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। बस हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि हम रामायण के अंदर देखते हैं कि जब भक्त हनुमान जी को यह कहा गया कि आपको लंका जाना है, समंदर पार करके जाना है, तो उन्होंने कहा कि यह मेरे से नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक ऋषि के श्राप के वश अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। तो फिर जामन जी ने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां, आप कुछ भी कर सकते हो और आप ये कर सकते हो, आपके लिए बहुत आसान है। तो फिर हनुमान जी को भान हुआ कि हाँ, बचपन में तो मैं बहुत बड़े बड़े कार्य करता था, ये तो मेरे लिए बहुत आसान कार्य है। और फिर हनुमान जी ने उस कार्य को पूरा किया। उसी प्रकार अपनी शक्तियों को जानें और आप भी ऐसा करें
कि जिससे कि आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके और आपसे लोग प्रेरणा ले सकें। इसीलिए हम भी शेर हैं, हम भी भगवान की संतान हैं, हम सिंह की संतान हैं। इसलिए शेर की तरह काम करें, न कि हम लोग गीदड़ की तरह डर डर के काम करें, और निर्भय होकर काम करते हुए आगे बढ़ें, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ें और आपको जीवन में सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।